Dear students of 6th class, as you know, we are reading chapter 6 of English grammar and the name of the chapter is Degrees of Comparison. Yesterday, I have given you the homework of completing exercise B, C and D. I hope all of you have completed this exercise. So students, match your answers and if you have done any mistake, please rectify your answers. So let's start B part. 5 of these sentences we have discussed yesterday and for today we will start from the sentence number 6. She is the capablest और मोस्ट कैपेबल पर्सन इन दिस रूम. यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है. सो यहाँ पर क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा. हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं. तो क्या आएगा, शी इज द मोस्ट कैपेबल पर्सन इन दिस रूम. अमावा लुक्स टालर या टालेस्ट देन हर ब्रदर. यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा टॉलर. सेंटेंस नंबर 8. माई कजन इज द यंगर और यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. तो यहाँ पे क्या आएगा, माई कजन इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. वो फैमिली में सबसे छोटी है, द यंगेस्ट. द न्यू बेड इज हैवियर और मोर हैवी देन द ओल्ड वन. तो यहाँ पे देन का यूज हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा इज हैवियर. विच इज मोर स्लो या स्लोअर, कौन ज्यादा स्लो है, अ टॉर्टोइस और अ स्नेल. यहाँ पर टू एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लोअर. विच इज स्लोअर, कौन स्लोअर है. सी पार्ट. 4 of these sentences we have completed yesterday and for today we will start from the sentence number 5. My brother is the dash person in our family. The definite article है इसलिए यहाँ पर superlative degree का यूज होगा. My brother is the calmest person. Today's weather is dash than what is was yesterday. तो यहाँ पे क्या आएगा, worse. Then है comparative degree. Who is the most popular, द है तो superlative degree actor in our country. This is one of the, again definite article, noisiest houses in the street. My grandmother is the kindest person I have ever met. ये simple positive sentence है. The apples are juicy and are also very sweet. D part. Complete these sentences by using the correct forms of the adjectives from the box. इस बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ए. जया इज मोर हार्ड वर्किंग देन सुषमा. 2 पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री तो क्या आएगा, मोर हार्ड वर्किंग. दिस ऐसे इज द ऑफ द 6. द डेफिनेट आर्टिकल दिस ऐसे इज बैड का बन जाएगा वर्स्ट ऑफ द 6. द हेज इज डैश देन द वॉल. 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है तो क्या आएगा, हायर. हाई का बन जाएगा हायर. माई राइटिंग इज डैश देन योर्स. अगेन 2 के बीच में कंपैरिजन है तो नीटर. वी हैड द डैश हॉलीडे इन गोवा लास्ट मंथ. द डेफिनेट आर्टिकल मोस्ट फैबुलस हॉलीडे. हमने लास्ट मंथ था जो हमारा हॉलीडे था वो मोस्ट फैबुलस था. उषा इज द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल. अगेन द तो सुपरलेटिव डिग्री. दिस बैग इज डैश देन द वन आई बोट. तो 2 बैग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है तो क्या आएगा, मोर एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब महंगा. दिया गेव नेहा अ. क्या दिया, अनटाइडी एंड कंफर्टिंग हग. उसको दिया ने नेहा को तो क्या आएगा, अनटाइडी एंड कंफर्टिंग हग. ई पार्ट. करेक्ट दीज सेंटेंसेस. हमने इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है. फर्स्ट वन इज विच इज द लॉन्गर रिवर इन अफ्रीका. तो यहाँ पर पूछा सबसे लंबी. द डेफिनेट आर्टिकल तो लॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ आएगी सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट. तो राइट आंसर इज लॉन्गेस्ट. ऑल्दो रीना इज अ फास्टेस्ट रनर शी मिस्ड द बस.
यहाँ ये सिंपल सेंटेंस है तो क्या आएगा, फास्ट रनर। रीना फास्ट रनर है, बहुत मतलब अच्छा भागने वाली है, परंतु फिर भी उसने अपनी बस को मिस कर दिया। थर्ड, द क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द पिक्चर। पेबल्स मीन्स पत्थर, घड़े में डाले। अंटिल द वाटर लेवल, जब तक कि वाटर लेवल वाज हाई देन इट वाज बिफोर, जितना पहले था उससे अधिक नहीं हो गया। तो दो के बीच में कंपैरिजन है, और तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो हाई यहाँ पर रॉन्ग है, द करेक्ट आंसर इज हायर। सुरेश विशेस ही हैड अ न्यूएस्ट स्कूटर। सिंपल सेंटेंस है, उसने मतलब विश किया है, उसने सोचा है कि उसके पास एक नया स्कूटर हो, न्यू स्कूटर आएगा, न्यूएस्ट नहीं न्यू। जसमीत इज अ बेटर डांसर देन गोरी। तो यहाँ पे गोरी से उसका कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज द डैश, दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तो क्या आएगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। वी यूज एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस और यहाँ पर एडजेक्टिव फिर एस का यूज करते हैं, कब करते हैं, टू कंपेयर टू थिंग्स और पीपल, दो चीजों को या पीपल को कंपेयर करने में, दैट आर सिमिलर इन सम वे, जो कुछ एक ही मतलब बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जब हम उन चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस नाइफ इज एज शार्प एज दैट वन। तो जो दूसरा नाइफ है वो भी इतना ही शार्प है जितना कि ये वाला नाइफ है, चाकू है। वी यूज नॉट एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस टू टॉक अबाउट हाउ टू थिंग्स और पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब दो चीजें या दो लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग हो बिल्कुल, तो नॉट एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस का यूज करते हैं। जब बिल्कुल सिमिलर हो तो एस एडजेक्टिव प्लस एस, जब डिफरेंट हो तो नॉट और एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज नॉट एज टॉल एज माई मदर। कि जो मेरी सिस्टर है वो इतनी लंबी नहीं है जितनी की मेरी माता जी है। तो क्या आएगा, माई सिस्टर इज नॉट एज टॉल एज माई मदर। एफ पार्ट, कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस यूजिंग एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस। इसी को यूज करते हुए हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, और जो वर्ड है वो ब्रैकेट में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज यूसुफ एंड कुरैश स्कोर 20 मार्क्स इन द टेस्ट। मार्क्स में उन्होंने टेस्ट में 20 मार्क्स स्कोर किए। यूसुफ डिड, दोनों ने 20 मार्क्स स्कोर किए, दोनों के मार्क्स क्या है, सिमिलर है। तो क्या आएगा, यूसुफ डिड एज वेल एज कुरैश इन द टेस्ट। यूसुफ ने भी उतना ही अच्छा किया जितना कुरैश ने किया। मदर एंड फादर आर 35 ईयर्स ऑफ एज। जो मदर और फादर हैं दोनों की एज कितनी है, 35 ईयर्स। तो क्या आएगा, फादर इज एज ओल्ड एज मदर। तो फादर की एज कितनी है, फादर कितनी उम्र के हैं, जितने की मदर है। थर्ड, द टेम्परेचर हैज बीन एट 5 डिग्रीज बोथ यस्टरडे एंड टुडे। कल और आज टेम्परेचर कितने पे था, 5 डिग्री पे था। तो क्या आएगा, टुडे इज एज कोल्ड एज यस्टरडे। आज उतनी ही सर्दी है जितनी की यस्टरडे मीन्स कल थी। मोना वेंट टू बेड एट 8 o'clock। मोना सोने कब जाती है, 8 o'clock। संगीता वेंट टू बेड लेटर देन दैट। जो संगीता है वो मोना से लेट जाती है। संगीता डिड नॉट गो टू बेड एज अर्ली एज मोना। संगीता जो है सोने जल्दी नहीं जाती एज अर्ली एज मोना, जितना की जल्दी मोना जाती है, संगीता लेट जाती है सोने के लिए। 5 सेंटेंस, आई कैन थ्रो अ बाल फार्दर देन यू। मैं एक बाल है उसको फेंक सकता हूँ तुम्हारे से दूर, फार्दर देन यू, तुम्हारे से दूर फेंक सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, यू कैन नॉट थ्रो ए बाल, कि तुम जो बॉल है उसको दूर नहीं फेंक सकते, एज फार एज मी, जितना कि दूर मैं फेंक सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव completed the chapter 6 degrees of comparison. I hope all of you
understood this chapter? So students, what is your homework? Your homework is you have to complete the exercise B, C, D, E and F part in your grammar notebooks and try to learn and understand this chapter again. Thank you.